तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि साइंस का सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। और अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें कक्षा 10 साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में समझाया है कि हमारे साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, हमें किन किन पर ज़्यादा फोकस करना और हमें उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर से जरूर देखिए। आज हम देखने वाले उसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस है। इसके टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, किन्हें हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। उसके बाद हम तीसरा और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि समीकरण को बैलेंस, किसी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हम इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो हमारी सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी है उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद छठी जो है हमारी अपचयन अभिक्रिया, सातवीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, आठवीं है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और नौवीं है ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया और 10वीं है संक्षारण अभिक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये 4 नंबर में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 मतलब 10 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे से, एकदम सरल, एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। एकदम अच्छे से आप लोगों को रट जाएंगी ये अभिक्रियाएं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली अभिक्रिया की ओर, ठीक है। आज हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इन 10 अभिक्रियाओं को एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हम एक वीडियो में एक अभिक्रिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया और उसके साथ साथ में उसका एग्जाम्पल भी। तो हम बढ़ते हैं हमारी संयोजन अभिक्रिया की ओर। जो हमारी पहली अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। लेकिन संयोजन अभिक्रिया से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि जो कि एक अभिक्रिया होती है, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कोई अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, उसमें एक पदार्थ इस तरफ होता है, एक पदार्थ यहाँ पे बीच में प्लस होता है और एक साइड में तीसरा पदार्थ होता है। जो पदार्थ इस साइड होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ इस साइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। जो पदार्थ इस साइड होते हैं उन्हें, यहाँ पर एक पदार्थ होगा, यहाँ पर एक पदार्थ होगा, और जो पदार्थ इधर बनता है, इन दोनों के अभिक्रियाओं से बनता है, जो उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। मतलब जैसे हमने मान लिया यहाँ पर C है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर बनेगा CO2, ठीक है। तो जो इस तरफ है C मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। और जो इधर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, उत्पाद है। तो कुछ इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस तरफ अभिकारक होते हैं और इस तरफ उत्पाद बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। मिटा देते हैं यहाँ पे, मिट गया। अब हम बढ़ते हैं हमारी संयोजन अभिक्रिया की ओर। देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहती है। वह अभिक्रिया जो वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे हम उदाहरण देते हैं, कोई
उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है H2 प्लस O2, ठीक है। दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, ठीक है। ये मिलकर क्या बनेंगे? H2O, ठीक है। 2H2O मतलब एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर बन गए एक पदार्थ, ठीक है। दो पदार्थ मिले और एक पदार्थ बना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, इनको अभिकारक भी कहते हैं और इसे उत्पाद कहते हैं। हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, ए होता है मतलब यहाँ पर कोई, यहाँ पर ए होता है प्लस बी होता है और साथ में जब ये दोनों मिल जाते तो यहाँ पर ए बी बन जाता है। आप लोग इसको भी याद रखें, इससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें दो पदार्थ होते हैं, दो विकारक होते हैं जो मिल करके एक उत्पाद या फिर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये मतलब इस तरह से हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। इसमें एक अभिकारक इधर होता है, एक अभिकारक और होता है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तीसरा पदार्थ बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। जो इधर होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो फिर से हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया को। वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो होंगे या फिर दो से अधिक होंगे, लेकिन अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ। इधर दो होंगे या दो से अधिक भी होते, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इधर बनेगा वो केवल एक होगा। इस तरह से आप संयोजन अभिक्रिया के पहचान कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो संयोजन अभिक्रिया ये होती है कि एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर के तीसरा पदार्थ बन जाता है। तो आज हमने संयोजन अभिक्रिया को समझ लिया है, कल हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को मैंने जो समझाया है वो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। और अगर आपने पिछले वाली क्लास मेरी नहीं देखी है जिसमें मैंने साइंस का सिलेबस बताया तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें जाकर। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं और अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को एकदम अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना।